नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो बैकग्राउंड से पता चल गया होगा आप सभी को कि आज का जो अपना अपडेट है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो यूजी का सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का जो परीक्षा टाइम टेबल है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप डिटेल में पूरा का पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बहुत से स्टूडेंट के ये मैसेजेस हैं कि सर हमें हमारा टाइम टेबल एग्जैक्ट में पता नहीं चल रहा, मिक्सअप सा लग रहा है, एक बार आप उस पर बता देते किस प्रकार से परीक्षाएं होगी। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपनी जो मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं उनकी क्या डेट रहेगी, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और साथ ही मैं बता देता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय का सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड का जो कोर्स है वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंप्लीट करवा दिया गया है। सेमेस्टर फर्स्ट के फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर करवा दिए गए हैं। साथ ही सेमेस्टर थर्ड के लिए जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, उसमें एक टॉपिक बाकी है, वो भी हो जाएगा। बात करें इनके केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो ये जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो भी जल्द ही इस पे स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स एग्जाम से पहले पहले आपकी केमिस्ट्री की भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट के नाम पे कुछ चीजें फिक्स नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया के लिए कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा जो आपको पीडीएफ के रूप में मैं ऐप पे प्रोवाइड जल्दी करवा दूंगा। उसमें आप देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज यही रहेगी उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो। ठीक है, कोर्स का जो प्राइस है वो 269 रुपये है, आपको पता है, कंप्लीट सेमेस्टर के लिए, जिसके अंदर आपको कंप्लीट पीसीएम या सीबीजेड, जो अगर सीबीजेड की हो तो सीबीजेड, पीसीएम की हो तो पीसीएम का जो सब सिलेबस है वो कंप्लीट आपको मिलता है। जिसमें साथ ही आपको उसी कोर्स में आपको जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी उसी कोर्स में आपको मिलते हैं। सिर्फ 269 रुपये में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, वो क्या करें, और जो पढ़ रहे हैं वो क्या करें। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार आपको जो टाइम टेबल है वो समझा देता हूं। ठीक है, ये अपना जो सेमेस्टर फर्स्ट है और सेमेस्टर थर्ड है उसका जो टाइम टेबल है वो है, एक बार नजर डाल लेते हैं। टाइम टेबल देखो, मैंने जो मेजर सब्जेक्ट 3 ही होते हैं अपने पीसीएम वालों के, 3 सब्जेक्ट मेजर कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है। ठीक है, ये अपने पीसीएम वालों के लिए होता है, और सीबीजेड वालों के लिए होता है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये अपने 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। इनके अलावा जो वैल्यू एडेड कोर्सेस है या स्किल इनहेंस कोर्स है जो भी आपने चूज किया है, इनके अलावा वो कैसे पहचाने, उनका कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पीडीएफ आपको आई स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम ऐप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, वहां पे आप जो टाइम टेबल की पीडीएफ है उसमें भी जाके देख सकते हो, लिंक आपको सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार हम नजर डाल लेते हैं इस टाइम टेबल कैसे देखें। ठीक है, अपना टाइम टेबल कैसे पहचानना है वो चीज मैं बता देता हूं। पहले बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है, वो चाहे आप बीएससी के हो, बीए के हो या बीकॉम के हो, आप अपना टाइम टेबल कैसे देखोगे, आप अपने पेपर्स कैसे पहचानोगे कि ये मेरा वाला है, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो भाई साहब सीधी सी कहानी है, सेमेस्टर फर्स्ट का जो कोड है थ्योरी के पेपर के लिए, थ्योरी के पेपर के लिए 51T, टी का मतलब यहां थ्योरी है। ठीक है, और 101। ठीक है, ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, 51T 101। और जो सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थी हैं उनकी बात बताता हूं, तो सेमेस्टर थर्ड के लिए जो कोड होता है वो होता है 63T 201। ये सेमेस्टर थर्ड के लिए होता है। ठीक है, अब सेमेस्टर 2 के लिए वो जब सेमेस्टर 2 का आएगा तब बता देंगे। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जो कोड होगा 51T 101। इसके अंदर ध्यान रखना, CHM का मतलब तो होता है केमिस्ट्री, BOT का मतलब होता है बॉटनी, PHY का मतलब होता है फिजिक्स, CHM का मतलब होता है केमिस्ट्री, और MATH का मतलब होता है मैथ। ये तो पता होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, ये चीज ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इनके आधार पर अपना जो टाइम टेबल है वो देख लेना। मेजर सब्जेक्ट्स पे आते हैं अपन, इनका टाइम टेबल हम देख लेते हैं। तो भाई साहब जो सेमेस्टर फर्स्ट है उनकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट होगी आपकी 29 जनवरी से। ठीक है, 29 जनवरी से आपका केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर होगा।
ठीक है, एक की केमिस्ट्री होती है, ठीक है। वो आपकी एग्जाम होगी 29 जनवरी को, जो थ्योरी का पेपर है वो आपको सेमेस्टर फर्स्ट वालों का 29 को होगा। उसके नेक्स्ट डे 30 जनवरी को होगा आपका जो फिजिक्स जिनके सब्जेक्ट है उनका तो होगा फिजिक्स का, और जिनके केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है उनका होगा बॉटनी का, ठीक है। तो फिजिक्स वालों का ये रहेगा। उसके बाद करीब करीब आपको 24 दिन का गैप दिया गया है, जो बहुत ज्यादा है। इसको तो कहने का मतलब है जिनके मैथ है और जिनके जूलॉजी है वो आज से इन पेपर को साइड में रख दो, ठीक है। इनको साइड में रख दो, इनको ये पेपर होने के बाद में उठा लेना, ठीक है। इनको मत छेड़ो, अब इनको एज इट इज पढ़ा रहने दो, इनको नहीं देखना। आपको देखने हैं सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, और साथ में जिनके बॉटनी है उनकी बॉटनी, और जूलॉजी जिनके है वो जूलॉजी साइड में रख देना, जिनके मैथ है वो मैथ साइड में रख देना, ठीक है। पहले ये पेपर, अब इनके बीच में इतना गैप होने का रीजन ये नहीं है कि इनके बीच में एग्जाम नहीं है, इनके बीच में जो आपने कोर्स जो ज्वाइन की, जो सब्जेक्ट चूज किए हैं ना, वैल्यू एडेड या स्किल इनहेंस कोर्स, ठीक है, या माइनर सब्जेक्ट, जो भी आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त जो चूज किए हैं वो पहचान लेना। मैंने कोड बता दिया आपका, ठीक है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। वो डेट देख लेना कब होगी। जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग 11 बजे, दोपहर का 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का, ठीक है। ये आपका एग्जाम टाइम रहेगा। तो ये हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट का सेमेस्टर फर्स्ट का टाइम टेबल। फिर आता है सेमेस्टर थर्ड का। सेमेस्टर थर्ड की स्टार्ट होगी 1 फरवरी से, और सबसे पहले इनका जिनके मैथ है उनका मैथ का होगा, जिनके बॉटनी है उनका बॉटनी का होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद 5 फरवरी को होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। 4 दिन का गैप है तो गैप अच्छा खासा है। उसके बाद में वही कहानी, यहां भी 13 दिन का गैप दे दिया। जिनके जूलॉजी है उनके जूलॉजी का, जिनके फिजिक्स है उनके फिजिक्स का पेपर होगा। ये आपका मैथ का जो पीसीएम और सीबीजेड का जो मेजर सब्जेक्ट का टाइम टेबल है वो इस प्रकार से रहेगा। अब तैयारी करने के लिए मैं बता देता हूं, इस टाइम टेबल के अंदर आपको अच्छा खासा समय दिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें लास्ट पेपर है तो उसमें क्योंकि मेजर सब्जेक्ट यही है, बाकी वो छोटे छोटे से पेपर है, उनकी कोई भी सीरीज लेके आप एक बार रीडिंग लगा देना, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लेना, वो आपको क्लियर करने हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी मेन फोकस आपके यही सब्जेक्ट रहेंगे, इनमें बैक नहीं रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। इनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो टाइम अच्छा दिया गया है आपको। आज भी अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो वो मैथ तो छोड़ दो, केमिस्ट्री फिजिक्स पे फोकस करो, और 2-2 यूनिट तो पूरी पढ़ डालो, ठीक है। बचे हुए 2 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट है या जो पीवाई क्यूज है वो कर लो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना, इन पीवाई क्यूज से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, और ये पीवाई क्यू ही क्या रहते हैं, इसमें इंपोर्टेंट रहते हैं। आप देख लेना, इंपोर्टेंट के नाम पे जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सारे पीवाई क्यूज ही है, अलग कुछ नहीं है। तो उठा लेना 2017 से 23 तक के जो पीवाई क्यू है वो इनके तैयार कर लेना, ठीक है। फिजिक्स के आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर करवा दिए हैं, साथ ही केमिस्ट्री के भी जल्दी करवा दिएंगे। मैथ की आपको जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो दे दी जाएगी ऐप के अंदर, ठीक है।